दोस्तों, जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लगभग हर स्टूडेंट जानता है और कभी न कभी आपका इससे वास्ता भी पड़ा होगा। लेकिन असल में ये जाति, आवासीय, आय जो होता है, ये इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, वैधता कितनी होती है, कितने दिन तक इस सर्टिफिकेट को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है कि कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं, कभी कभी जाति, आवासीय, आय ऐसा होता है कि जो अंचल यानी कि सर्किल लेवल पर बना होता है, ब्लॉक लेवल पर बना होता है। कुछ कई बार ऐसे होते हैं कि हमें मांग दिया था कि आपको अनुमंडल स्तर से बना के लाना होगा, यानी कि सब डिवीजन ऑफिस से बना के लाना होगा, और कई बार हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनाना पड़ता है जाति, आवासीय, आय। तो ये इनकी वैधता कितनी होती है और जो भारत के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में इसकी वैलिडिटी कितना रखा गया है। तो पहले एक बात आप जान लीजिए कि जो आय प्रमाण पत्र होता है ना, जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में क्यों ना रह रहे हो, किसी भी राज्य में रहते हो, ये आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी जो होती है 1 साल होती है। यानी कि जिस तिथि को आपका ये आय प्रमाण पत्र बना, अगले साल उस तिथि को आपका वो एक्सपायर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 5 जनवरी 2023 को किसी ने अपना आय प्रमाण पत्र बनाया, तो अगले 5 जनवरी 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। यानी 4 तक आप उसका यूज कर सकते हैं, 4 जनवरी 2024 तक यूज कर सकते हैं। 1 साल की पूरी वैलिडिटी होती है। अब ये डेट कहाँ देखिएगा आप, तो आप सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं। सर्टिफिकेट में जो राइट कॉर्नर में ऊपर डेट यहाँ पर दिया हुआ है, इस डेट से आपको जोड़ना होता है और आय प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है पूरे 1 साल की होती है। कारण इसका क्या है ना कि जो ये आय होता है, किसी की आमदनी, किसी का इनकम, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आज कोई कुछ कमा रहा है, कल हो सकता है उसकी आमदनी बढ़ जाए, वो ज्यादा कमाने लगे, या फिर काम वगैरह छूट जाए तो आमदनी घट भी सकती है। तो इसलिए इसकी वैलिडिटी को 1 साल ही रखा गया है। अब हम आते हैं आवासीय प्रमाण पत्र की तरफ। तो आवास यानी कि आप कहां रहते हैं, आपके आवास का ये प्रमाण होता है। तो ये इसकी वैलिडिटी जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बता दूं कि अधिकतर भारत के अधिकतर राज्यों में इसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, वो 3 साल की है। झारखंड में 3 साल है, उत्तर प्रदेश में 3 साल है। यानी जिस डेट को आपने बनाया उस डेट से लेकर के 3 साल तक आप आवासीय प्रमाण पत्र का यूज कर सकते हैं। अब बिहार की अगर हम बात करें ना, तो बिहार के अंदर ये जो आवासीय प्रमाण पत्र है, इसको पूरी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए वैलिड बना दिया गया, वैध बना दिया गया। अब एक बार बना लिया आपने तो इसका बार बार यूज कर सकते हैं, दोबारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 मार्च 2011 को बिहार के अंदर एक जो है नोटिस निकाला गया, एक बिहार गैजेट में एक सूचना छाप दी गई कि 9 मार्च 2011 के बाद अब जितने भी आवासीय प्रमाण पत्र बनेंगे, जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, अब उनकी वैलिडिटी अनलिमिटेड होगी, वो पूरी जिंदगी कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई आवासीय की बात। अब हम जाति की बात अगर करें तो जाति तो मैंने बिहार का आपको बता दिया, लेकिन अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट को भी आप 3 साल के लिए यूज कर सकते हैं। झारखंड में भी 3 साल के लिए यूज कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी, और मैक्सिमम राज्यों में 3 साल ही होता है, लेकिन बिहार में इसकी भी वैलिडिटी अनलिमिटेड है। तो यहां पर हमें मालूम क्या पड़ा कि आय प्रमाण पत्र 1 साल के लिए, जिस डेट को वो इशू किया गया, निर्गत किया गया, और जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र 3 साल के लिए झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के लिए। और बिहार की अगर हम बात करें तो आय तो पूरे देश के लिए, बिहार सहित पूरे देश के लिए 1 ही साल का है, पर जाति और आवासीय बिहार के अंदर कभी एक्सपायर अब नहीं होंगे अगर वो 2011 में बने हुए हैं मार्च के बाद। तब अगर उसके पहले के बने हुए हैं तब वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पर एक नियम और जान लीजिए कि अगर मान लेते हैं कोई आप फॉर्म भर रहे हैं जिसमें कहा गया कि आपको जो है प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर से बना होना चाहिए, सब डिवीजन ऑफिस से बना होना चाहिए, या फिर कहीं पर मांग दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से बना होना चाहिए आपका जाति, आवासीय, आय, और आपके पास बना हुआ है आपके ब्लॉक लेवल से, अंचल कार्यालय से बना हुआ है, तो क्या होगा? ऐसे केस के लिए भी नियम है कि आप चाहें तो उस पर अपने एसडीओ से यानी कि सब डिवीजन ऑफिसर से साइन करा लें, तो ये डिविजनल वाला मामला जो है यानी कि अनुमंडल लेवल वाला वो काम करेगा। और अगर डीएम लेवल से यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से मांग रहा है आपका जाति आवासीय आय, तो अंचल से बने हुए जाति आवासीय आय पर डीएम से साइन करवा लीजिए, आपका वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला काम करेगा। ये नियम भी बिहार के अंदर लागू कर दिया गया और मोस्टली राज्यों में यही नियम काम कर रहा है आज के डेट में। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में, एग्जाम फॉर्म में कोई चीज अगर जहां पर मांगा जा रहा है, अगर वहां पर स्पष्ट लिख दिया जाए कि नहीं भाई ये डीएम ऑफिस से ही निर्गत होना चाहिए, इशू किया हुआ होना चाहिए, या फिर सब डिवीजन ऑफिस एसडीओ ऑफिस से ही इशू किया हुआ होना चाहिए, तब तो आपको वहीं से बनाना पड़ेगा, वरना आपका अंचल स्तर से भी निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र यूज हो सकता है।
तो आय प्रमाण पत्र देश के अंदर, भारत के अंदर आप कहीं भी रहते हो, आय प्रमाण पत्र आपका 1 साल की वैलिडिटी रहती है। अगर हम आवासीय और जाति की बात करें तो बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में इसकी 3 साल की वैलिडिटी है, लेकिन बिहार के अंदर जाति और आवासीय की वैलिडिटी को अनलिमिटेड कर दिया गया। लेकिन यहां पर भी एक पेंच है, अगर कहीं किसी फॉर्म में, किसी जगह पर, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं और वहां पर मांग दिया कि नहीं अभी आपको नया बना के देना ही पड़ेगा, तब तो भाई आपको उसकी बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई चारा नहीं है आपके पास। हालांकि वो नियम गलत है, हालांकि कोई अगर मांग रहा है आपसे कि हम तुरंत का बना के दीजिए तो ये गलत है, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बनाना पड़ सकता है। लेकिन इसकी शिकायत आप कर सकते हैं कि भाई इसको अनलिमिटेड कर दिया गया तो हमसे नया क्यों मांगा जा रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कभी भी फॉर्म भरिए तो पहले फॉर्म भरने से पहले जाति आवासीय आय का ऑनलाइन करके जो है तैयार करके रख लीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपको जाति आवासीय आय ऑनलाइन कैसे करना है, मोबाइल से घर बैठे कैसे बनाना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप घर बैठे आराम से 2 मिनट में ऑनलाइन कर लें और 1 से 2 दिन में आपका बन करके जाति आवासीय आय ऑनलाइन आ जाएगा। प्रिंट निकलवा लीजिए, काम खत्म। तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।